आज हम कंपेयर करेंगे टाटा AIG के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। टाटा AIG के 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। टाटा AIG मेडिकेयर, मेडिकेयर प्रीमियर और मेडिकेयर प्लस। इन तीनों प्लान्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे कि इन तीनों प्लान्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं और एंड में क्या प्रीमियम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, कंपैरिजन ऑफ टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। तो हम बात करेंगे टाटा AIG मेडिकेयर के बारे में, मेडिकेयर प्रीमियर और मेडिकेयर प्लस। तो तीनों प्लान्स के बारे में आपको मैं बता दूं, जो मेडिकेयर है और मेडिकेयर प्रीमियर है ये है बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, वेराज जो मेडिकेयर प्लस है दैट इज अ सुपर टॉपअप पॉलिसी, मतलब उसमें डिडक्टेबल के साथ आप पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करेंगे इनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स तीनों ही पॉलिसीज में, और बच्चे आपके ऐड हो सकते हैं एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड इन द पॉलिसी। मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड, टाटा AIG मेडिकेयर का मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 20 लाख। टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर का मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख और मैक्सिमम 3 करोड़। मेडिकेयर प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया ये सुपर टॉपअप पॉलिसी है, तो डिडक्टेबल के साथ आती है। मतलब मान लीजिए अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 3 और 5 लाख का डिडक्टेबल है, 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 5 और 10 लाख का डिडक्टेबल है, 15 की ले रहे हैं तो 5, 10, 15 तीनों डिडक्टेबल ऑप्शंस अवेलेबल है। सिमिलरली मैक्सिमम जाएगा ये 100K तक, मतलब 1 करोड़ तक। तो 1 करोड़ के साथ 5, 10, 15, 20 चारों डिडक्टेबल ऑप्शंस अवेलेबल है, विच इज गुड। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में क्या होता है कि जो डिडक्टेबल ऑप्शन है, मतलब जो आपको पहले पे करना है सुपर टॉपअप पॉलिसी से क्लेम करने से पहले, आप पे करें चाहे कॉर्पोरेट कवर से पे करें या किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से पे करें, तो वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में 10 लाख होता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि 20 लाख है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 20 लाख की बेस पॉलिसी ली और 1 करोड़ का आप सुपर टॉपअप ले लेते हैं तो आपका टोटल प्रीमियम आउटगो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू 20 लाख की बेस पे अगर आपको सुपर टॉपअप 1 करोड़ का 10 लाख के डिडक्टेबल के साथ लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा आएगा, बिकॉज इनिशियल अमाउंट जो है वो ज्यादा बेयर करना पड़ रहा है। अब बात करेंगे नो क्लेम बोनस। मेडिकेयर पॉलिसी में नो क्लेम बोनस आपको मिलता है अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं 50%, मैक्सिमम 100%, एंड इट विल रिड्यूस अगर आप फ्यूचर में क्लेम ले लेते हैं। मेडिकेयर प्रीमियर में भी 50% आपको एवरी ईयर, मैक्सिमम 100% नो क्लेम बोनस मिलता है एंड इट विल रिड्यूस इन केस ऑफ क्लेम्स। नो क्लेम बोनस मेडिकेयर प्लस में भी है 50% इन केस ऑफ नो क्लेम इन अ ईयर, और मैक्सिमम 100% और वो रिड्यूस होगा अगर आप फ्यूचर में क्लेम ले लेंगे तो। यूजुअली आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसीज में बोनस नहीं होता है, सो ये बोनस अच्छी बात है कि इसमें बोनस भी है। अब बात करेंगे रूम एलिजिबिलिटी की। टाटा AIG मेडिकेयर में और मेडिकेयर प्रीमियर में और मेडिकेयर प्लस में तीनों में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन टेक एनी रूम एंड एज पर एक्चुअल्स पे किया जाएगा। डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर्ड हैं। डे केयर प्रोसीजर्स वो होते हैं जहां पे साइंस के एडवांसमेंट की वजह से आपके 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं होती है। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो आप सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। टोटल 540 प्रोसीजर्स हैं तीनों पॉलिसीज में जो कवर्ड है डे केयर के अंडर। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष होता है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है तीनों ही प्लान्स में। रिफिल बेनिफिट अवेलेबल है मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर में, सुपर टॉपअप में रिफिल बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। रिफिल होता है कि आपका जो बेस सम एश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ेगी उसी साल में और क्लेम करने की, तो इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी दोबारा रीफिल कर देती है। तो इस पॉलिसी में 100% ऑफ सम एश्योर्ड एक बार ही रीफिल हो जाएगा। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर में 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन इज इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस जो आप क्लेम कर सकते हैं। मेडिकेयर प्रीमियर में वो 5000 से लेकर 30,000 तक मैक्सिमम है, वो सम एश्योर्ड के हिसाब से लिमिट डिफाइंड है। मेडिकेयर प्लस में इट इज अगेन 3000 रुपीज। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, जहां पे मेडिकल इवैक्यूएशन करना पड़ता है इन केस ऑफ जहां पे रोड एम्बुलेंस, सर्फेस एम्बुलेंस पॉसिबल नहीं है, उस केस में इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। टाटा AIG मेडिकेयर में और मेडिकेयर प्लस में कवर्ड नहीं है, सिर्फ मेडिकेयर प्रीमियर में आपका इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट कंपनी आपको देती है, आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं जिससे कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएं। तो मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी ईयर दिया जाएगा आपको, और मेडिकेयर प्लस में 1% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा, मैक्सिमम 10,000 रुपीज इन 2 ईयर्स, उससे ऊपर का नहीं दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल हेल्थ चेकअप। हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक तो हम बात करते हैं कि एक बेसिक हेल्थ चेकअप जो देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल दैट इज कवर्ड, उसके बाद कुछ हाई एंड टेस्ट होते हैं, कुछ और एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो वो मेडिकेयर में और मेडिकेयर प्लस में तो कवर्ड नहीं है, लेकिन मेडिकेयर प्रीमियर में कवर्ड है। आइए समझते हैं क्या। अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख से ऊपर है तो 25,000 आपको लिस्टेड टेस्ट दिए जाएंगे जो हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसमें लिस्ट है पूरी।
और अगर 75 लाख या 75 से लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 50,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ये मेडिकेयर और मेडिकेयर प्लस में कवर नहीं है लेकिन मेडिकेयर प्रीमियर में कवर्ड है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है और एक्सीडेंट फेटल है, सो नॉमिनी रिसीव करेगा 100% और 50 लाख विच एवर इज लोअर, तो वो अमाउंट नॉमिनी रिसीव करेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो हॉस्पिटल से जो पहले के एक्सपेंस और बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कवर किए जाएंगे। टाटा आईजी मेडिकेयर प्लान में 60 डेज हॉस्पिटल जाने से पहले के एक्सपेंसेस और 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर किए जाएंगे। टाटा आईजी मेडिकेयर प्रीमियम में भी 60-90 है। अगर आपका सम एश्योर्ड 75 लाख से ऊपर है तो जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है वो 90 से बढ़ के 200 हो जाएगा। टाटा आईजी मेडिकेयर प्लस में भी 60 और 90 है, 60 डेज प्री एंड 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरीज, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरी भी कवर्ड है बेस पॉलिसीज में, मेडिकेयर एंड मेडिकेयर प्रीमियर में। कुछ लिमिट है, लिमिट के हिसाब से कवर किया जाएगा, वेराज मेडिकेयर प्लस में कवर्ड नहीं है। अब बात करेंगे नॉन पेएबल आइटम्स की, जिसको कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं। तो टाटा आईजी की जितनी भी पॉलिसीज हैं, मेडिकेयर, मेडिकेयर प्रीमियर और मेडिकेयर प्लस, तीनों में ही नॉन पेएबल आइटम्स आपके कवर्ड हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिडक्टेबल की। डिडक्टेबल होता है कि इनिशियल अमाउंट जो आप पे करते हैं बिफोर द इंश्योरेंस पॉलिसी किक्स इन, वो डिडक्टेबल ऑप्शन दोनों ही बेस पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं है। वेरा सुपर टॉपअप में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 20 लाख का डिडक्टेबल अवेलेबल है। तो जो भी आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं, आप इनिशियल अमाउंट की बेस पॉलिसी ले सकते हैं, या आप कॉर्पोरेट कवर से क्लेम कर सकते हैं, या आप खुद से पे कर सकते हैं टू रिड्यूस योर प्रीमियम। ओपीडी कवर, ओपीडी कवर मेडिकेयर में कवर्ड नहीं है। आपके मेडिकेयर प्रीमियर में ओपीडी कवर है, उसका मतलब 2 ईयर्स के बाद आपका ओपीडी कवरेज स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है आपके सम एश्योर्ड पे। अगर आपका सम एश्योर्ड जो है वो 50 लाख तक है तो 5,000 रुपीज का ओपीडी इन अ ईयर आपको मिलता है आफ्टर 2 ईयर्स। एंड अगर 75 लाख है तो 7500, 1 CR है तो 10,000 रुपीज का ओपीडी बेनिफिट दिया जाता है। मैक्सिमम 20,000 रुपीज तक का ओपीडी बेनिफिट आप आफ्टर 2 कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ पॉलिसीज आप ले सकते हैं। मेडिकेयर प्लस में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। को पेमेंट, तीनों ही पॉलिसीज में कोई भी को पेमेंट नहीं है। सो बात करेंगे कंपैशनेट ट्रैवल के बेनिफिट है। सो कंपैशनेट ट्रैवल ये होता है कि अगर आप 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड आपके घर वाले आपके पास नहीं, आप घर से दूर हैं, तो उस केस में कंपनी एक्सपेंसेस बेयर करेगी कि आपके घर वाले आप तक पहुंच पाए। मेडिकेयर प्रीमियर में आपकी ये कॉस्ट जो कवर होगी 50 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो वहां पे आपकी जो कॉस्ट कवर होगी वो 20,000 रुपीज है। अगर 75 लाख तक का सम एश्योर्ड है तो 50,000 रुपीज भी कॉस्ट दी जाएगी फॉर कंपैशनेट ट्रैवल। आपके फैमिली मेंबर्स को आप तक पहुंचाने के लिए इतना बेनिफिट दिया जाएगा। एंड अगर आपने ग्लोबल कवर लिया हुआ है, मतलब 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी और ग्लोबल कवर एप्लीकेबल है, उस केस में आपको वहां तक आपके तक पहुंचाने के लिए जो इकोनॉमी फेयर की जो टिकट है वो दी जाएगी ताकि आपके फैमिली मेंबर आप तक पहुंच पाए। मटर्निटी एक्सपेंसेस मेडिकेयर प्लान में नहीं है, मेडिकेयर प्रीमियर में है। अगर किसी को मटर्निटी कवरेज चाहिए तो मेडिकेयर प्रीमियर देख सकते हैं। आइए देखिए क्या क्या कवरेज है मेडिकेयर प्रीमियर में मटर्निटी की। तो इसमें ये क्लॉज है कि 4 साल आपको कंटिन्यूअस पॉलिसी चलानी होगी, उसके बाद आपका मटर्निटी बेनिफिट किक इन होगा। मतलब वेटिंग पीरियड है मटर्निटी का 4 ईयर्स। एंड यहाँ पे जो कवरेज है, अगर आपका सम एश्योर्ड 50 लाख तक है तो फिक्स्ड बेनिफिट है 50,000 रुपीज का। अगर आपका कवरेज 75 लाख एंड अबव है तो 1 लाख रुपीज आपको दिए जाएंगे एज डिलीवरी कॉस्ट। इसके ऊपर आपको न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे। 50 लाख तक पॉलिसी है तो 50,000, 75 लाख एंड अबव की पॉलिसी है तो 1 लाख, बेबी गर्ल होती है तो 60,000 और 1,20,000। इसके ऊपर जो भी मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट है, मतलब बेबी का मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। और साथ में फर्स्ट ईयर वैक्सीन भी आपको पे करेगी अप टू 10,000 रुपीज। साथ में फर्स्ट ईयर वैक्सीन भी कवर करेंगे 10,000 रुपीज फॉर बेबी बॉय और 15,000 रुपीज फॉर बेबी गर्ल। अब बात करते हैं ग्लोबल कवर की। मान लीजिए अगर कोई आपको इलनेस डायग्नोज होता है इंडिया में, उसका ट्रीटमेंट आप इंडिया से बाहर जाके लेना चाह रहे हैं, तो वो भी कवर्ड है आपकी पॉलिसीज में। मेडिकेयर में कवर्ड है आपका, वो लिस्टेड इलनेस है, वो डायग्नोज होनी चाहिए इंडिया में और बाहर जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेडिकेयर में भी कवर्ड है और मेडिकेयर प्रीमियर में भी। मेडिकेयर प्रीमियर में जो वीजा कॉस्ट है वो भी कवर की जाएगी। एंड मेडिकेयर प्लस में भी कवर्ड है। दिस इज यूनिक फीचर, बहुत सारी सुपर टॉपर पॉलिसीज में आपको ग्लोबल कवरेज नहीं दिखेगा, तो मेडिकेयर प्लस में भी कवर्ड है। ऑप्शनल कवर है, आप एडिशनल प्रीमियम देके एड ऑन करा सकते हैं ग्लोबल कवर। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की, कि वेटिंग पीरियड्स क्या अप्लाई होंगे आपकी पॉलिसी में। इनिशियल वेटिंग पीरियड तीनों ही पॉलिसीज में है 30 डेज का। 30 डेज तक आप प्लान हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ले सकते हैं। स्लो ग्रोइंग इलनेसेस तीनों पॉलिसीज में 24 मंथ्स है। 24 मंथ्स के बाद आपकी स्लो ग्रोइंग इलनेसेस कवर की जाएंगी। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस टाटा आईजी मेडिकेयर में है 36 मंथ्स और टाटा आईजी मेडिकेयर प्रीमियर में 24 मंथ्स है और टाटा आईजी मेडिकेयर प्लस में 24 मंथ्स है। तो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो पहले से आपकी कोई कंडीशन है, वो इतने टाइम के बाद ही कवर की जाएगी। लास्ट में हम बात करेंगे प्राइस की। यहाँ पे प्राइस के लिए मैंने एज ली है 45 और 40, 2 एडल्ट्स लिए हैं। 10 लाख की पॉलिसी पे प्रीमियम आएगा 23,929 मेडिकेयर का। मेडिकेयर प्रीमियर का प्रीमियम है 26,198। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स आपके काफी बढ़ जाते हैं मेडिकेयर प्रीमियर में।
और सुपर टॉपअप पॉलिसी जो है इनकी मेडिकेयर प्लस 1 करोड़ की अगर आप पॉलिसी लेते हैं और 10 लाख डिडक्टेबल के साथ लेते हैं तो प्रीमियम है सिर्फ 8171। तो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 10 लाख प्लस 1 CR, जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपनी एज के हिसाब से, अपनी फैमिली साइज के हिसाब से, अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और पॉलिसी ले सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से टाटा AIG के प्लान्स का कंपैरिजन। हमने कोशिश की है सारे पॉइंट्स कवर किए जाएं इस वीडियो में। कुछ भी फीडबैक हो प्लीज बताइएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, हेल्प कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।